नाज़रीन, हमारे बड़ों की कहावत कोई गलत नहीं है। जो बड़े कह गए वो सच होता है। जो बड़ों ने कहा वो ही आज हम देख रहे हैं। आज कितना रम और रश्क आता है एक शख्स पे, वो भीख मांग रहा है अपने इक़्तिदार की, वो भीख मांग रहा है अपने तख्त की, वो भीख मांग रहा है अपने आप को बचाने की, वो भीख मांग रहा है हर किसी एमपीएस से जो किसी वक्त में इन एमपीएस को बुरा भला कहता था। वो अब न्याज नंगर भी बांट रहे हैं और सदके और मिन्नतें और समाजतें भी कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी बचा लो। मैं सैयद भी हूं और आपके साथ अच्छा भी चला हूं। एक सैयद होने के नाते आप पर फर्ज होता है कि आप इस इमाम हुसैन के बच्चे को बचा लें। ये सदाएं बुलंद की है किसी और ने नहीं, बल्कि सिंध के चीफ मिनिस्टर, जिसे मैं शाही सरकार के कप्तान के तौर पर बुलाता हूं, उसी के। वो कायम अली शाह के पास गए। कितनी बेरहम तारीख है, कितनी बेरहम वो वक्त है जिस वक्त ये मुराद अली शाह इसी कायम अली शाह को हटवाने के लिए लाबीज कर रहा था, और वो लाबीज करते करते कायम अली शाह ममर शख्स को हटाने में मुराद अली शाह हुआ कामयाब, और मुराद अली शाह ने कायम अली शाह के ऊपर वजीर आला शिप को तरजीह दी। महकमा खजाना, रेवेन्यू और भी दीगर महकमे उनके पास थे, लेकिन चस्का लेना था वजीर आला शिप का, कप्तानी का। तो मुराद अली शाह ने कायम अली शाह को हटवाया। आज वही मुराद अली शाह नासिर हुसैन शाह और दीगर रहनुमाओं को लेकर कायम अली शाह की मिन्नतें समाजतें करने लगा है कि मैं भी आपका असद शाह की तरह बचा हूं, मुझे बचा लो। मैं भी आपका मुजफ्फर शाह मरहूम की तरह बचा हूं, मुझे बचा लो। कायम अली शाह तो खैर इस मुराद अली शाह को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, लेकिन बात है कि गुड्डा गुड्डी का खेल, सैयद होने का खेल खेला जा रहा है। नासिर हुसैन शाह वो बंदा है जो कहता है अगर सांप मरा तो भी ठीक है, अगर लाठी बची तो भी ठीक है। उसके राहों में रुकावटें डालने वाला कोई और नहीं था, मुराद अली शाह था। उस वक्त शायद मुराद अली शाह को यह सोच होनी चाहिए थी कि अगर नासिर शाह सिंध का चीफ मिनिस्टर बन रहा है तो वो भी सैयद है। अब सैयद सैयद का खेल खेला जा रहा है और वो कोई और नहीं, मुराद अली शाह खेल रहा है। डिनर्स होती हैं एमपीएस के साथ, और वो भी महंगे रेस्टोरेंट्स में। रात के औकात में मुराद अली शाह पहुंच जाता है और बुलाता है एमपीएस को। नाज़रीन, मजे की बात आपके साथ में शेयर करता चलूं कि मुकेश कुमार चावला की ड्यूटी लगाई गई है कि मुकेश जल्दी करो, किसी तरह इस मेमन को मेरे साथ सुलह करवा लो। तो मुकेश आगे से पता है क्या बोलता है कि शाह साहब, मेरे महकमे में तो आपने डायरेक्टली मुदाखलत कर ली है, और जो चीफ सेक्रेटरी आपके रिश्तेदार है वो मेरे महकमे को चला रहा है, तो मैं भला किस तरह शर्जील इनाम मेमन को कहूंगा कि आप मुराद अली शाह से बन जाए। आप डायरेक्टली तमाम तर महकमों में खुद इंटरप्ट करते हैं और मुदाखलत करते हैं, जिसके बायस वुज़रा आपसे खाइफ है और मेरे साथ शायद वो ना है, आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे साथ कहां चलेंगे। ये बात गुफ्तो शुनीद हुई है मुराद अली शाह और जो मुकेश कुमार चावला है उसी के दरमियान। तो नाज़रीन, बात यह है कि अब मुराद अली शाह परेशानी के आलम में मुकम्मल तौर पर मुब्तला हो चुके हैं। वो काम करना चाहता है वही जो पिछले अदवार में दूसरे करते आए हैं, और कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह पार्टी क़यादत को मनवा लूं। आसिफ अली जरदारी को, फरियाल तालपुर को, बिलावल भुट्टो जरदारी तो वैसे ही मुराद अली शाह का मदा है, लेकिन दो बड़े इससे मुकम्मल तौर पर नाराज हैं। अब शर्जील इनाम मेमन वजीर आला बने या न बने, शर्जील इनाम मेमन के कुरानदाजी में नाम निकले या न निकले, गुड्डा गुड्डी का खेल शुरू हो चुका है। सैयद सैयद का खेल भी शुरू हो चुका है। इसमें तमाम तर मजे जो ले रहा है वो नासिर हुसैन शाह है।